नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जायसवाल। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अपने बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में जब आप लोग डेसिमल्स की बात करते हैं तो जो डेसिमल रिपीट करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए हो तो उसमें देखा होगा आपने। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन 4.1929292, ये देखिए रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डेसिमल जो है रिपीट करते हुए दिखे तो इस तरह के डेसिमल को आप लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लोग उसके बारे में शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। देखिए, इसको जब कोई रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको P अपॉन Q के फॉर्म में आप सबने लिखना सीखा है। किस क्लास में सीखा है? 10th क्लास में। क्योंकि रियल नंबर का जब आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में तो वहां पे आप लोग को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना सिखाया गया है। लेकिन वो जो मेथड है काफी लेंदी प्रोसेस है और उस एकेडमिक मेथड से आप लोग कंपटीशन के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो मेथड है वो एक लाइन में आपको सोल्व करना होता है कि आपको 1 से 2 सेकंड में आंसर दे दे। आपको ऐसे ही मेथड ही चाहिए। लेकिन जो एकेडमिक के मेथड्स है वो काफी लेंदी होते हैं तो उसका यूज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर दिया है रिपीटिंग में उसको P अपॉन Q फॉर्म में 1 सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं। आप इसको देख के भी आंसर बता सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहां पे हमने एक नंबर लिया है 4.1, फिर 929292, आप ये देखिए रिपीट कर रहा एंड सो ऑन मैंने लिख दिया, यानी वो इनफिनाइट टाइम्स आपको क्या मिलेगा? 92 मिलता जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल एक तरीका बस यूज करना है। पहले क्या करिए, इसको बार के फॉर्म में लिख लीजिए। पहली चीज, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। पीरियड ऑफ रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल या रिपीटिंग नंबर या पीरियड ऑफ नंबर, ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो पीरियड होता क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए, जो भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसमें जितने डिजिट आपको रिपीट करती हुई दिख रही है, कितने डिजिट यहां रिपीट कर रहे हैं? देखिए 1 2, यानी कि केवल 2 ही डिजिट तो रिपीट कर रहा है। यहां कितने डिजिट रिपीट कर रहा है? 2। देखिए, अच्छा कोई नंबर है, मान लीजिए ऐसे लिखा है 4.123 123 123, ये रिपीट कर रहा है क्या? 1 2 3। यहां पे 3 डिजिट रिपीट कर रही है। तो जितनी डिजिट किसी रिपीटिंग डेसिमल में रिपीट करती है वो नंबर ऑफ डिजिट उस रिपीटिंग डेसिमल का पीरियड कहलाता है। यानी कि इस नंबर का पीरियड क्या है? 2। इसका पीरियड अगर हम बात करें तो क्या आएगा? पीरियड जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 डिजिट यहां रिपीट कर रही है। यहां पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 3। ये देखिए 1 2 3 3, फिर यहां 3, तो यहां का जो पीरियड आएगा वो 3 होगा। ठीक है, तो पीरियड क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बस वही उसका क्या हो गया? पीरियड हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पे पीरियड क्या है। पीरियड यहां 2 है, तो इसको बार के फॉर्म में लिख लीजिए 4.192, और जितने पीरियड रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए बस। तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक पे आते हैं। इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। पहले क्या करिए, इसमें बार और पॉइंट को हटा दीजिए। पहला काम ये करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में से पॉइंट और बार को हटाइए। तो 4192 ऐसे ही लिख दीजिए जैसे ये एक नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां लगाइए माइनस। हाँ, तो पहले आप देखिए यहां पे जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है तो यहां पे पॉइंट के पहले भी देखेंगे, पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद, दोनों जगह देखेंगे कौन से डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। तो कौन से नहीं कर रही? 4 और 1। तो 4 यानी कि 41 इसको मान लीजिए, तो 41 को आप यहां पे माइनस कर दीजिएगा बस। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, कितने डिजिट यहां रिपीट कर रहे हैं? 2, यानी कि इसका पीरियड 2 था, तो 2 बार 9 लिख दीजिए। 2 बार क्या लिख रहा होगा? 9। उसके बाद पॉइंट के बाद देखिएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट नॉन रिपीटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद कौन से डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही है? तो 1 नहीं कर रही, यानी एक ही डिजिट तो रिपीट नहीं कर रही है, तो एक 0 लगा देंगे बस। हो गया, आपको सिर्फ इतना ही करना था।
बस यहाँ पे इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। जैसे 92 और इसमें से माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा 1। एक अब यहाँ 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, 4 ये 1 रहेगा 4 रहेगा और नीचे 990, ये आपका आंसर। ठीक है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर ये आगे कट रहा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर लिखते हैं, कभी ऐसे नहीं लिखते हैं। मैंने यहाँ छोड़ दिया, इसको आप करिएगा। अगर ये कट रहा है तो काट के लिखिएगा, नहीं कट रहा है तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि P अपॉन Q में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.575757 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें बार लगा दीजिए, 0.57 बार लगा दिया। अब रिपीट आपको करके नहीं लिखना है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ये 57 इसको लिख दीजिए। आपको पहला स्टेप पता है शॉर्टकट ट्रिक का, पॉइंट और बार को हटा दीजिएगा तो 57 आपका एक नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहे। यहाँ कौन से डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही, कोई नहीं है। पॉइंट के बाद जस्ट बाद देखिए रिपीट करना शुरू हो गया और पॉइंट के पहले 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा तो 0 लिख दीजिए समझने के लिए, यहाँ कुछ भी ना लिखिए। उसके बाद कितनी डिजिट रिपीट कर रही है तो उतने 9 नीचे लिखते हैं, तो 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 2 9 लिख देंगे। और पॉइंट के बाद कौन से डिजिट रिपीट नहीं कर रही, तो यहाँ पॉइंट के बाद जस्ट डिजिट रिपीट करने लगी, तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। बस यही आपका आंसर है, यानी कि 57/99। ठीक, अब 57/99 में अगर ये कट रहा है तो इसको काट के आंसर लिखेंगे। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 9 कितना हो गया 27। ये भी कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 19/33 आपका P अपॉन Q फॉर्म में आंसर है। अब 19/33 आगे नहीं कटेगा, तो इसलिए यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहां पे पहले इसको लिख लीजिए 2.768 ऐसे लिख लिया, बार भी हटा दिया, पॉइंट भी हटा दिया। पहला काम आपको ये करना, पॉइंट और बार को हटाना है। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे वो नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो 28 को माइनस करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट यहां रिपीट कर रहे हैं 1 2 3, तो 3 9 लिखेंगे। 1 2 3, 3 बार 9 लिख दिया। पॉइंट के जस्ट बाद कितने डिजिट नॉन रिपीटिंग है, केवल एक। देखिए 8 केवल है तो 1 0 लगाएंगे। ठीक है, बस ये आपका आंसर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मतलब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा ये पॉइंट को हटा देना है, तो 28.768 इसमें से माइनस करिए, 8 में से 8 गया कितना है 0, 6 में से 2 गया कितना आया 4। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे लिख दीजिए 287, ये आपका ऐसे ही रहेगा और नीचे 0 ये आ गया। अब देखिए ये 0 से 0 कट रहा है। ठीक, अब अगर इसमें से कुछ डिवाइड हो रहा है या जो भी अगर आगे ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, वरना यही आंसर आप छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर छोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसे आपको P अपॉन Q फॉर्म में कोई भी रिपीटिंग डेसिमल अगर दिया है तो उसको इस शॉर्टकट ट्रिक से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे जो सीखी है यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, और इससे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी इसको आप कॉपी और पेन लेके लिख लीजिएगा। सबसे अच्छी चीज ये रहेगी, इसके 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखते ही आंसर भी पता चल जाएगा, आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।